So today I am going to talk about the normal distribution. So let's begin. So what is normal distribution? Before we talk about the actual normal distribution, हमें पहले डिफरेंस देखना होगा एक पैरामीटर के बीच में और एक स्टैटिस्टिक्स के बीच में. So पैरामीटर वो डेटा होता है जो डिस्क्राइब करता है द नंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन. स्टैटिस्टिक वो होता है जो डिटरमाइन करता है डेटा फ्रॉम द सैम्पल. जो एग्जाम्पल होता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक का वो होता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. हम इस मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पल की वैल्यू है वो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम पॉपुलेशन से डील करते हैं तो हम एक ग्रीक सिंबल म्यू का यूज़ करते हैं और हम स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा का यूज़ करते हैं जो कि एक ग्रीक लेटर है. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉपुलेशन मीन होता है उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. तो जब हम कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सिग्मा एंड म्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल टाइप का डेंसिटी कर्व होता है जो बेल शेप का होता है और यही रीज़न है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा बेल कर्व बोला जाता है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो डेटा होता है वो सेंटर की तरफ क्लस्टर्ड होता है. जहाँ पे वो क्लस्टर होता है उसी को हम पॉपुलेशन मीन बोलते हैं कि कुछ डेटा मीन से पीछे बिलो की तरफ होते हैं एंड कुछ डेटा मीन से ज़्यादा होते हैं और मैक्सिमम डेटा मीन के आसपास ही नज़र आते हैं. तो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम डेटा लाई करता है वो नियर द सेंटर लाई करता है अबाउट द मीन. एक मीन, एक बिलो द कर्व एंड एक अबव द कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे वेरिएबल्स पाए जाते हैं एंड जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वेट, हाइट, वॉल्यूम. ये सब निकालने के लिए आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. जैसे स्कूल में टेस्ट होता है तो मैक्सिमम बच्चे एवरेज स्कोर करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर 60 मार्क्स का या 50 मार्क्स का टेस्ट है तो मैक्सिमम बच्चे के मार्क्स आते हैं 30 to 40 और 50 के अराउंड एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं. और जो बिलो एवरेज होते हैं वो बिलो 30 आते होंगे एंड जो मैक्सिमम होते हैं 50, 60s में जिसके आते हैं वो भी पॉपुलेशन बहुत कम होती है. तो आप देख सकते हो जो एवरेज स्टूडेंट है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्लास में, मतलब मैक्सिमम बच्चे के इतने से इतने % आ रहे हैं. तो इसको हम एक वो जो हो गया वो आपका पॉपुलेशन मीन हो गया जो म्यू से रिप्रेजेंट करता है एंड उससे जो बिलो होंगे उनको हम बिलो वाले में शिफ्ट कर देंगे एंड जो उससे अबव होंगे वो कर्व के उधर साइड हो जाएंगे. मीन्स जो मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई करेगी जिनके मैक्सिमम एवरेज मार्क्स आए हुए हैं वो बीच वाले पॉपुलेशन में होंगे. लाइक दिस, लाइक मुझे एक कर्व मान लो तो यहाँ से कर्व आएगी एंड इस टाइप से कर्व बनेगी. मतलब इस टाइप से अगर ले लो तो ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव. तो जो भी बिलो स्टूडेंट होंगे जिनके कम मार्क्स आए होंगे वो इधर साइड चले जाएंगे, जो जिसके ज़्यादा आए होंगे वो इधर साइड चले जाएंगे और जो कर्व होगी वो हाईएस्ट यहाँ पे होगी. तो मैक्सिमम बच्चे इस एरिया में लाई करेंगे. ओके, सो यही बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. सो अगर आपको बेसिकली जानना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता क्या है तो आपको बेसिकली म्यू और सिग्मा को बहुत अच्छे से जानना होगा. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ म्यू एंड व्हाट इज़ सिग्मा इन डेप्थ. पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू की बात करते हैं जो कि होता है मीन. वो कैटेगराइज करती है द पोजीशन ऑफ द कर्व, जो कैटेगराइज करती है द पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कर्व कहाँ मूव करेगी वो उससे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यू की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देती हूँ तो कर्व भी उसे फॉलो करेगी एंड उसे फॉलो करते करते वो राइट की तरफ मूव कर जाएगी. अगर मैं म्यू की वैल्यू को कम कर देती हूँ तो जो कर्व होगी वो उसे फॉलो करेगी एंड वो राइट की तरफ मूव कर जाएगी. जैसे जैसे हम म्यू की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं या तो उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं या तो उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वैसे वैसे ही आपका जो कर्व होगा वो भी उसकी तरफ फॉलो करेगी उसे. आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है. मतलब अगर मैं म्यू की वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगी तो वो राइट की तरफ क्यों शिफ्ट हो जाएगा कर्व एंड अगर म्यू की वैल्यू मैं डिक्रीज़ कर दूँगी तो लेफ्ट की तरफ क्यों शिफ्ट हो जाएगा कर्व. इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा होता है वो अबाउट द मीन क्लस्टर्ड होता है. तो इसका मतलब कि जो वैल्यू मीन डिटरमाइन करती है वो उस पॉपुलेशन को डिपेंड करता है. तो अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम मीन को इंक्रीज़ करते हैं तो वो जो पॉपुलेशन है जो शो कर रही है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक पैरामीटर की बात कर लिया है जो कि है म्यू. ओके, अभी मीन. अब मैं बात करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए देखते हैं कि उससे क्या होता है. दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है वो डिटरमाइन करती है स्प्रेड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन.
कि ग्राफ आपका कितना ज़्यादा स्प्रेड है। तो जो सिग्मा होता है वो, अगर हम सिग्मा की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके, तो आपका जो स्प्रेड होगी ग्राफ, जो ग्राफ जितनी स्प्रेड है वो सिग्मा की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हो तो आपका जो ग्राफ होगा वो मोर लॉन्ग हो जाएगा। ओके, बेसिकली बात ये है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर दोगे तो ग्राफ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, एंड अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को आप डिक्रीज़ कर दोगे, कम कर दोगे, तो जो ग्राफ होगी वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिविएशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे हमारी जो कर्व होती है वो मोर फ्लैट और टॉलर क्यों हो जाती है, इसका एक रीज़न है। आप बता सकते हो? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो एक डेंसिटी कर्व है, एंड कोई भी डेंसिटी कर्व को 100 मतलब उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% तो होनी चाहिए। ओके, तो इसको मेंटेन करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जब हम नीचे से उसको स्प्रेड कर देते हैं तो हमें ऊपर से भी उसकी जो विड्थ है उसको कम करनी होगी, हाइट को कम करनी होगी। अगर हम विड्थ इंक्रीज़ करते हैं तो हाइट को कम करनी होगी, अगर हम हाइट इंक्रीज़ करते हैं तो विड्थ को कम करनी होगी। बस ये सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे का। हमने डिक्रीज़ या इंक्रीज़ किया तो जो एंड रिजल्ट होगा, हमारा टोटल एरिया होगा वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, मीन्स 100%। सो लेट्स क्विकली फाइंड आउट द गिवन पॉइंट्स कि जो हमने पढ़ा वो पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिमोडल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीक होता है वो सिंगल पीक होता है, आपको कभी दो पीक नहीं मिलेगा। ऑलवेज मीन जो होगा वो पीक जो होगी उसकी हाई होगी मीन की, तो और वो सिंगल होगा। सो सेकंड पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑलवेज सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन। इसका मतलब है कि हम उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। एंड लास्टली जो पैरामीटर्स होते हैं म्यू एंड सिग्मा, म्यू क्या होता है मीन, एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, एंड इसके बिना हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इसकी वैल्यूज़ को नहीं निकाल पाएंगे। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। एंड अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय।